हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रभा एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त धुआंधार पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। तो भाई अपन पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, और नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर जो पिछली बातें हम लोगों ने पढ़ी, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे आगे हमारे कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र में जो मुख्य तंत्रिका तंत्र का भाग है वो है हमारा मस्तिष्क। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? मानव मस्तिष्क की। हम बात किसकी करने वाले हैं? मानव मस्तिष्क के बारे में। देखो, मानव मस्तिष्क की जब बात आती है तो आपकी बुक के अंदर एक शानदार सा डायग्राम दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में बात करें तो वो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करो, तो आपको डायग्राम आना चाहिए। तो हम डायग्राम बनाते हैं। देखो, वैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत खतरनाक वाला, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं करनी। जब तक आपका भाई बैठा है तब आपको सारी चीज़ें आसानी से सिखा देगा, ठीक है? तो आओ मेरे साथ बनाओ। सबसे पहले आप किताब भी पास में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इस तरह की संरचना बनाओ, ये इस तरह की संरचना बनाओ, और इसके चारों ओर इस तरह की संरचना, इस तरह की संरचना बनाओ, इस तरह की संरचना बनाओ। क्लियर बात है? अब आप लोगों को ये इस तरह की संरचना बनाते हुए और इस तरह की संरचना बनानी है। इस तरह की संरचना, या इसको थोड़ा सा ये आपकी इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी है। ये बनाओ, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को क्या करना है? ये जो है यहाँ पर आप बीच में एक पतंग बना दो। यहाँ पर बीच में क्या कर दो? इस तरह की संरचना बना दो, पतंग टाइप बन गई। इस तरह की संरचना बनानी है। अब आपको यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर एक अनुमस्तिष्क लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर एक झाड़ बना हुआ है। इस तरह का झाड़ बना हुआ है, दिख रहा है? ये इस तरह का झाड़ आप भी बनाओ। अब आप क्या करो, इसके चारों ओर एक लेयर बनाओ, इस तरह की लेयर बनाओ। इस तरह की आप लोगों ने लेयर बना दी। इसी के ऊपर एक और लेयर ऐसी बनाओ। ऐसी लेयर आप लोगों को फिर बनानी है। अब इस लेयर को आपस में यूं करके आपको मिलाना है। ऐसी डिजाइन बनानी है कि आपको ये लेयर मिली हुई लगनी चाहिए, ठीक है? ये हमने बना दी। क्लियर बात? अब ये हमारा लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है। कितना काम? आधा। अब आप लोगों को क्या करना है? यहाँ से इस तरह की संरचना बनानी है। ये इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी है। इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी, इस तरह की संरचना जो है वो आपको बनानी है। हाँ, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए डिजाइन को। ये ऐसे थोड़ा सा जो बुक के अंदर है वैसा ही करना है, और इसको
आप यहां तक मिला लो, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को एक संरचना इसके ऊपर ऐसी फिर बनानी है, इसके जस्ट पास में एक संरचना फिर बनाते जाओ, एक संरचना फिर बनाते जाओ, और इसको क्या करना है, यहां तक पूरा नहीं मिलाना है, इसको यहां तक नहीं मिलाना है, तो इसको यहीं तक आने दो। और एक संरचना फिर लाइन बनाओ, यहाँ पर बहुत सारी परतें आपको दिख रही है, लेकिन हम ये तीनों ही बनाएंगे, हम ये तीनों ही बनाएंगे। और यहां से इस वाली लाइन को ऐसे उसकी तरफ नहीं जाने देना है, ऐसे बनाओ, या इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, ये इस तरह की संरचना हो गई, या इस तरह की ये संरचना बना दो आप। इस तरह की संरचना आप लोग बना दो, इस तरह की संरचना आप लोग बना दो, क्लियर बात। और इसके अंदर आपको एक और संरचना जो बनानी है वो इस तरह की बनाओ, इस तरह की एक और संरचना बना दो, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो, अब इसमें आपको ज्यादा कोई डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये अगर आप सही व्यवस्थित बना दोगे तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डिजाइन बनानी है। डिजाइन कुछ नहीं है, इस तरह की संरचना है आप लोगों को इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी है, इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी है, इस तरह की संरचना है, मतलब फिक्स नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाओ। आप ऐसी संरचना बनाओ कि आपको खुद को यूं लगना चाहिए कि हाँ साहब मस्तिष्क बनाया हुआ है। ये देख लो, अब ये आपका क्या बन गया, मस्तिष्क बनकर तैयार हो गया, ये आपका मस्तिष्क बन के देखो तैयार हो गया। आई बात समझ आए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, मात्र हमको 5 मिनट लगे, लेकिन 5 मिनट तो आपको समझाते समझाते लगे, आप इसको 1 मिनट से बना दोगे, 1 मिनट में बना दोगे, ठीक है ना। तो आपको वहां पर तो 5 मिनट मिल जाएंगे पूरे डायग्राम को, तो 2 मिनट में मान लो बनाओगे, नाम भी लिख लोगे 2 मिनट में, तो 2-3 मिनट में आप इसके बारे में लिख लोगे, तो 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा सवाल करोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आप, मस्तिष्क जो है ये है, अब मस्तिष्क के बारे में कुछ बातें आप जान लो। पहले तो आपको पता है हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो हमने तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा हुआ, पहले भी मैंने चर्चा की है, एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा हुआ, एक तो आपका कौन सा मस्तिष्क, और एक कौन सा आपका मेरुरज्जु। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की। तो देखो मस्तिष्क जो है ना हमारे शरीर में करता क्या, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की सारी, अब सारी तो नहीं कह सकते, मतलब अधिकांश गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करता है, अधिकांश कार्य है हम जो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य मन का ये करता है, ठीक है ना। जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे ज्ञान लेकर के उसको समझ करके उसके हिसाब से क्रिया क्या करनी है, उस क्रिया को कौन करवाता है, मस्तिष्क करवाता। कुछ आपको सोचना है, कुछ आपको सोचना है तो वो मस्तिष्क करता है, कुछ आपको चीजें याद रखनी है तो वो भी काम किसका है, मस्तिष्क ही सारी चीजें याद रखता है, क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क जो है वो एक हड्डियों के, ये हड्डियों का एक बक्सा होता है उसमें बंद रहता है, हड्डियों का एक जो बक्सा होता है उसमें बंद रहता है, जिसे हम कहते हैं कपाल, या इससे ही कहते हैं खोपड़ी। कपाल या खोपड़ी
जो कपाल या खोपड़ी है, ये जो कठोर आवरण है हमारे शरीर सिर के अंदर, उसके अंदर आपका मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। यहाँ पर हमारा मस्तिष्क होता है, तो ये कैसे सुरक्षित रहता है? कपाल या खोपड़ी से सुरक्षित रहता है। किससे? कपाल या खोपड़ी से। ये हड्डियों का एक बक्सा होता है, उससे आपका ये मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर ये परतें होती है गुब्बारों जैसी, जिसके अंदर एक लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ भरा रहता है, जो इसको कोई अगर शॉट लग जाए तो उससे बचाता है। जैसे आपको देखो कैसे बचाता है, जैसे अगर मान लो पानी का भरा हुआ कोई बड़ा ड्रम है और अगर हम उसको लात मारें तो क्या होगा? जो ऊर्जा है हमारे लात की, सारी ऊर्जा किसमें चली जाएगी? उस ड्रम में जाएगी, लेकिन ड्रम से आगे जाने से पहले वो पानी के अंदर जाएगी और पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए ड्रम जो है वो आगे खिसकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। और अगर वही ड्रम अगर खाली होता तो क्या होता? तो सीधा टपका मारते और उड़ जाता, है ना? तो ऐसा ही मामला यहाँ है कि यहाँ पर आपका द्रव भरा रहता है। इन जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है, यहाँ पर एक तरल भरा रहता है, यहाँ द्रव कह सकते हैं। वो क्या करता है? इस मस्तिष्क पर लगने वाली जो चोट है उससे बचाने का कार्य करता है। क्लियर बात? उससे बचाने का कार्य करता है। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन की क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ से दिमाग से कुछ टूट जाए तो वो वापस अंग नहीं बनेगा। मान लो हमारे यहाँ से अगर समड़ी टूट जाए तो समड़ी वापस आ जाती है, लेकिन अगर दिमाग से अगर कुछ टूट गया तो वो वापस नहीं होता, ठीक नहीं होता। इसी वजह से दिमाग की कोई भी नस टूट गई मतलब आपका काम तमाम हो गया। इस वजह से कहते हैं ना कि अगर सिर में लग गई तो व्यक्ति के बचने के कम चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सीधा दिमाग को चोट पहुंचती है और दिमाग की चोट कभी ठीक नहीं होती। क्लियर बात? इसके बाद ये जो है, यहां से ये जो एक संरचना जा रही है जिसे हम मेरु रज्जु बोल रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी में जाती है। मेरु रज्जु जो है ये रीढ़ के अंदर हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है और इस मेरु रज्जु से ही बाकी सारी परिधीय तंत्रिकाएं जाती है। कुल मिला करके ये मस्तिष्क से जा रहा है, मेरु रज्जु निकल रहा है। तो आपको मेरु रज्जु भी समझ में आ गया। मेरु रज्जु जो है रीढ़ की हड्डी से जाता है। रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड बोलते हैं और ये मेरु रज्जु की सुरक्षा करने का काम करती है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। इसका कार्य था वो मैंने कल बता दिया था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरा, सारी तंत्रिका जो शरीर की है उनसे यहीं से जुड़ती है और ये आगे सूचना लेकर आ जाता है। क्लियर बात है? चलो भाई, अब हम बात करते हैं और आगे मस्तिष्क के बारे में। तो हमारे को मस्तिष्क के 3 भाग मिलेंगे। मस्तिष्क के कितने भाग मिलेंगे? 3। एक तो मिलेगा अग्र मस्तिष्क और एक मिलेगा मध्य मस्तिष्क और एक कौन सा मिलेगा? पक्ष मस्तिष्क। ये 3 भाग है हमारे। इसके अंदर स्याही भरो। ये हमारे पास 3 भाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क क्या होता है। देखो, अग्र मस्तिष्क के हमारे मुख्यतः 2 भाग है। एक तो है आपका प्रमस्तिष्क। देखो, ये जो ऐसी संरचनाएं जो हमने बनाई है, ये जो ऐसी संरचना हमने बनाई है, ये आपका प्रमस्तिष्क है। ये पूरा क्या है? प्रमस्तिष्क है। पूरा क्या है? प्रमस्तिष्क है। और यहां पर एक ये जो संरचना दिख रही है, 2 हमने ऐसी बनाई है, 2 हमने ऐसी बनाई है ना।
ये जो है ये वाली, ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। ये हमारे दिमाग के अंदर जो निकलने वाले सारे हार्मोन होते हैं शरीर के अंदर, उनको भी कंट्रोल करने का कार्य करती। और ये जो यहाँ वाला तीखा सा भाग है, यहाँ पर जो तीखा सा भाग है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये आपका क्या है? यहां पर लिख देते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपका है हाइपोथैलेमस। ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। आई बात समझ आए? अब देखो, आप ये बात समझो कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, वो उसके मुख्यतः हमने दो भाग है। एक तो आपका परमस्तिष्क है और एक दूसरा है वो है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, आपकी बुक के अंदर हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा हाइपोथैलेमस है क्या। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास कौन सा मस्तिष्क है? परमस्तिष्क। परमस्तिष्क ये वाला बड़ा भाग है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है, मतलब शरीर का नहीं कह सकते, सॉरी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये परमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परमस्तिष्क। लगभग ये 80% भाग होता है। ये कितना भाग होता है? 80% भाग होता है। अब ये करता क्या है? ध्यान रखना, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है? हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं। बता रखा है ऐच्छिक होता क्या है। तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये आपका परमस्तिष्क करता है। कौन करता है? आपको सोच सोच के जो काम करना है, उस काम को करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये बड़े वाला भाग, यानी कि परमस्तिष्क। क्या? परमस्तिष्क। इसके अलावा ये क्या करता है? ग्राही अंग है, या जिसे स्वेदी अंग बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे आने वाली सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसको समझता है। सूचनाएं यहां से, मान लो स्किन से कोई सूचना हमारे दिमाग तक आई, तो किसके पास? अग्र मस्तिष्क लेता है उसको। कौन लेता है? अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? परमस्तिष्क लेता है। अब परमस्तिष्क उसको लेता है और उसको समझता है कि सूचना है क्या, फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई करता है कि इसको करना क्या। उसके अलावा ये काम करता है दिमागी काम। दिमाग, जहां पर हम कहते हैं ना, यहाँ तो यार बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ इसका दिमाग ज्यादा है, वो दिमागी काम परमस्तिष्क करता है। जैसे आपको कुछ सोचना है, तो कौन काम करेगा? परमस्तिष्क। जैसे आपको तर्क करना है, आपको कोई योजना बनानी है, प्लान बनाना है, और आपको कोई चीजें याद करनी है, मान लो ये पाठ याद करना है, तो ये याद करने का काम किसका है? परमस्तिष्क का काम है। क्लियर बात? आई बातें समझ में आपको? फिर हम बात करते हैं डायनसेफेलॉन। दूसरा हमारा अंग है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास दो अंग मिलेंगे। एक तो आपको हाइपोथैलेमस और एक मिलेगा, ध्यान रखना, थैलेमस। एक यहां पर लिख देता हूं, थैलेमस। आपको पूछे पूरा वर्णन, तो मैं जो बता रहा हूं हमारे नोट्स के अंदर जो लिखा है उस तरह से लिख सकते हैं। थैलेमस के बारे में अलग से भी पूछ सकता है, इसका कार्य क्या है। तो हम बात करते हैं इन दोनों में। एक मान लो ए और ये मान लो आपका बी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो देखो थैलेमस क्या करता है? जो ग्राही अंग है, जो संवेदी अंग है, या जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे आने वाली सूचनाओं को किसको देता है? परमस्तिष्क को लाके देता है। सूचनाओं को ला करके परमस्तिष्क को देता है। ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को लाकर किसको देता बेटा? परमस्तिष्क को देता, लेकिन गंध को ला करके नहीं देता।
जो नाक से गंध आती है उस गंध को लाके नहीं देता, बाकी सारी संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को ला करके किसको देगा भाई? ये प्रमस्तिष्क को दे देगा। किसको दे देगा? प्रमस्तिष्क को। आई बात समझ? नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हमारी समस्त भावनाओं को नियंत्रित करता, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता? ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, ये कंट्रोल कौन करता है? ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। आपको नींद आ रही है, कुछ थकान हो रही है, ये भी काम किसका? हाइपोथैलेमस का। पसीना आ रहा है या शरीर का तापमान, ये काम सारे किसके? हाइपोथैलेमस के। क्या ध्यान रखोगे? शरीर का तापमान कंट्रोल करता है, पसीना आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। किसको? पसीना आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। नींद आ रही है उसको कंट्रोल करता है। आपको नींद आती है तो उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। थकान हो रही है उसको कंट्रोल करता है। किसको? थकान हो रही है। भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल जो करता है वो हाइपोथैलेमस। भावनाएं मतलब लाइक जैसे किसी से नफरत की भावना है आपकी, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो किसकी वजह से है? हाइपोथैलेमस की वजह से। या अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम की भावना है, फीलिंग है, प्रेम वाली फीलिंग है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, जो प्रेम का काम है वो हाइपोथैलेमस कर रहा है, दिल नहीं करता है। दिल का काम क्या है? दिल का काम तो रक्त का जो है परिसंचरण करना, रक्त को पंप करना है ना। तो अगर आप आज के बाद किसी को ये नहीं कहोगे कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, नो, मैं तुम्हें हाइपोथैलेमस से प्यार करता हूँ, आप गलत बातें कहते जाते हो। प्यार कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। ध्यान रखना, ठीक है ना। नफरत भी हाइपोथैलेमस से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मध्य मस्तिष्क की। किसकी बात करते हैं भाई? मध्य मस्तिष्क की। तो जो ये वाला भाग है पूरा, ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क है। ये वाला, ये पतंग टाइप जो दिख रहा है, ये कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क है। ये कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क है। देखो ये क्या करता है? दो काम तो ये करता है, एक तो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। बीच में है तो जोड़ेगी, सिंपल सी बात है, ये तो आपको याद ही रह जाएगा। दूसरा ये देखना सुनना, देखना है, सुनना है, आपको सोना है कि जगे रहना है ना। और कामोत्तेजना और शरीर का तापमान कंट्रोल करता है। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ साथ शरीर का तापमान मध्य मस्तिष्क भी कंट्रोल कर रहा है। आपको जगे रहना या सोना, ये भी कंट्रोल कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क कर रहा है। और आपको कुछ चीजें देखनी है, आप जो चीजें सुन रहे हैं उसको भी कंट्रोल मध्य मस्तिष्क करता है। और कामोत्तेजना का मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक्साइटमेंट, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो? उत्साह हो, वो उत्तेजना हो, वो क्या? कामोत्तेजना। क्लियर बात? ये किसका कार्य? मध्य मस्तिष्क का। इसके अलावा ये ग्राही अंगों से जो सूचनाएं आ रही है, ग्राही अंगों से सूचना आ रही है तो आगे प्रमस्तिष्क की तरफ भेजने में सहायता करता है। ग्राही अंगों से, संवेदी अंगों से या ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना आ रही है उसको ये मध्य मस्तिष्क क्या करता है? प्रमस्तिष्क की तरफ भेजने में सहायता करता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है आपका मेरुरज्जु। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आंख की प्रतिवर्ती क्रिया, और आप ध्यान रखना गर्दन, और एक चीज ध्यान रखना सिर, यानी कि ऊपर की यहाँ गर्दन ये, और ये पूरा सिर और ये आंख है,
इनकी जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसको कंट्रोल करने में सहायता करता है कौन? मध्य मस्तिष्क। क्वेश्चन पूछा जाए कि आंख की प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करने कौन करता है, तो कौन करता है? आंख की प्रतिवर्ती क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क कर लेता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? बाकी सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को तो वैसे कौन कंट्रोल करने का कार्य करता है? बाकी सारी को तो कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनुमस्तिष्क की। तो बेटा अपन अनुमस्तिष्क की जब हम बात करें तो इसके अंदर आपको मुख्य रूप से 3 भाग मिलेंगे। एक तो मिलेगा अनुमस्तिष्क, एक तो अनुमस्तिष्क, एक मिलेगा आपको, लिख लेते हैं, पोन्स मिलेगा, और एक मिलेगा आपका थर्ड नंबर आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है मेडुला, तो आप ध्यान रखना मेडुला, इसी का ही पूरा नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा गेटा? मेडुला ऑब्लांगेटा, या ओम्लोगेटा भी हो सकता है, ऑम्ला या ऑम्लोगेटा, कुल मिला के ध्यान रखना ये गेटा। ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये 3 हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। देख लो कहाँ पर होता है। तो ये वाला जो दिख रहा है ये झाड़नुमा खेजड़ी का वृक्ष जो है ये अनुमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क है। ध्यान रखना, मैं नाम कहीं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आपको एक साइड में जहाँ से ठीक पड़ते, जैसे इसका नाम इधर से लिखा जा सकता था तो आपको उधर ही लिखना है। ठीक है, ये अनुमस्तिष्क है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो अब सब बता देता हूँ। अनुमस्तिष्क है, और ये ऊपर वाला जो है यहाँ ये वाला पोन्स है, ये क्या है? पोन्स है। और ये नीचे वाला मेडुला है, ये नीचे वाला क्या है? मेडुला। तो तीनों समझ में आ गए। अनुमस्तिष्क कौन सा है? ये वाला है अनुमस्तिष्क, ये वाला। पोन्स कौन सा है? ये ऊपर वाला, ये वाला। और ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा कौन सा है? ये घेटा यहाँ पर रहता है। ठीक है, खेजड़ी के पास रहता है घेटा। घेटा समझ रहे हो आप? कौन कौन घेटा नहीं समझ रहा है बताओ? कौन कौन घेटा नहीं समझ रहा है? घेटा ही नहीं समझ रहे। घेटा मतलब होता है भेड़। भेड़, भेड़ का नर, भेड़ का जो नर होता है उसे हम घेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? घेटा। तो घेटा किसके पास होता है? खेजड़ी के पास। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऑब्लांगेटा कहाँ है? इस खेजड़ी के जस्ट पास में। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके कार्य क्या क्या है। तो देखो अनुमस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क, उसके बाद दूसरा बड़ा सबसे कौन है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या पीछे की तरफ होता है या, और इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग है ये छोटा दिमाग क्यों है? ये मतलब सबसे दूसरे नंबर का बड़ा भाग है, और ये यहाँ पर होता है। इसलिए कभी भी टाबरों को यहाँ पे नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इसका अनुमस्तिष्क खराब हो जाएगा। यहाँ पर मारोगे ना तो क्या होगा? अनुमस्तिष्क खराब हो जाएगा। ठीक बात? चलो भाई कोई बात नहीं मारेंगे। आप लोगों को मैं मार ही नहीं सकता, आप ऑनलाइन विद्यार्थी हो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ दे तो मैं यहाँ मारता, तो आपको टेंशन होती कि साहब अनुमस्तिष्क खराब हो जाएगा। अब तो नहीं मार सकते, है ना। चलो मारेंगे बेटा, ऑनलाइन मारेंगे, देख लेना, पढ़ लेना। अनुमस्तिष्क के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये ऐसी क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। ऐसी क्रियाओं को कंट्रोल तो प्रमस्तिष्क करता है, लेकिन इसकी परिशुद्धि करता है। और परिशुद्धि का मतलब ये देखो, ये यहाँ पर हमने रखा हुआ मार्कर, और हमें इस मार्कर को लेना है। तो लेने के लिए हमारा प्रमस्तिष्क इसको ऑर्डर दे रहा है हाथ को कि ले लो। तो ये प्रमस्तिष्क ऐसी क्रिया को कंट्रोल कर रहा है कि ले लो, लेकिन हम हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे हाथ में नहीं आ रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हमारा हाथ सीधा सीधा आएगा, पकड़ लेगा, सीधा सीधा आया और पकड़ लिया। ऐसा कैसे? तो ये जो है परिशुद्धि, एकदम फिक्स जगह आया है, हाथ फिक्स जगह आया। मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पर लाइन खींचनी थी तो मैंने यहीं खींची है। ये एकदम परिशुद्धि जो है ये कंट्रोल कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। अगर तुम्हारा अनुमस्तिष्क काम नहीं करेगा ना तो आप क्या करोगे? इस मार्कर को एक बार यहाँ हाथ डालोगे, एक बार यहाँ डालोगे, एक बार यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे,
तब जाके ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। क्लियर बात? क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? ये शरीर की संस्थिति और संतुलन का कार्य करता है। मतलब मैं यहाँ पर यूं खड़ा हूं सीधा, तो खड़ा हूं तो इस खड़ा होने में हमारे अनुमस्तिष्क का योगदान है। ऐसे खड़ा रहना है तो अनुमस्तिष्क आपका काम करेगा, तभी आप खड़े रह पाओगे, नहीं तो दो टांगों पे खड़े थोड़ी रह सकते हैं। आप चल रहे हो तो सीधे सीधे चलोगे, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क कर रहा है। इसलिए अगर किसी का अनुमस्तिष्क कंट्रोल काम नहीं करता है तो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता, और व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता, सीधा चल नहीं सकता, है ना? तो ये काम अनुमस्तिष्क करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल सीधा अनुमस्तिष्क को इफेक्ट करता है, इस वजह से उनका शरीर का संतुलन, सही स्थिति ठीक नहीं होती है। क्लियर बात? क्लियर बात? वो एक ही बार में मरकर भी नहीं उठा पाएगा। अल्कोहल से ग्रसित व्यक्ति जिसका अनुमस्तिष्क प्रभावित हो गया, वो एक बार में मरकर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसका हाथ वहां जाएगा नहीं, वो उनके पैर जो होते हैं उनका शरीर का कंट्रोल सही होता ही नहीं है। तो ये कारण है। क्लियर बात? इसके अलावा ऐसी क्रियाएं जो एकदम सीधी रेखा, मान लो चलना है, आप पेन उठा रहे हो, है ना, आप कूद रहे हो, एक जगह से कूद रहे हो, है ना, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, एकदम कंट्रोल है ना। ये कंट्रोल के लिए कौन उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क उत्तरदायी। क्लियर बात? अब बात करते हैं अपन अनुमस्तिष्क पॉन्स की। पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स देखो, पहले तो ये मंडुला और अनुमस्तिष्क के बीच में है, इसलिए हम ये कह सकते हैं अनुमस्तिष्क और मेडुला को आपस में जोड़ता है ना। और ये यूं तक कह सकते हैं परमस्तिष्क मेडुला इनको जोड़ रहा है। परमस्तिष्क बड़े वाला और ये पॉन्स, ये इन दोनों को भी जोड़ता है। इसके अलावा इसका मुख्य काम है श्वसन में सहायक। ये मुख्य काम क्या है इसका? श्वसन में सहायक होता है। सांस ले रहे हो ना, इसमें सहायक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही काम है इसका, ध्यान रखना, श्वसन में सहायक है। ठीक, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का भी कार्य ये है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? मेडुला का, या मेडुला ऑब्लांगेटा का। कौन से गेटे का? ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, आपका जो दिल धड़क रहा है ना, वो किसी और की वजह से नहीं, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा ही कंट्रोल कर रहा है, तो इसकी वजह से। ठीक है ना? क्लियर बात? ठीक। आपकी जो बीपी है, आपकी ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब हमने पढ़ा था ना, तो रक्तदाब को कर रहा है। उल्टियां जो है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। उल्टियां जो होती है उससे खांसी, सीके, है ना, और मुंह में लार जो आ रही है आपके, हैं, किसी को देख के, तो वो आप रोक ही नहीं सकते। तो ये सारी की सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका सारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल लगभग कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। क्लियर बात? ये बातें हमारे मस्तिष्क के बारे में थी, और इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ उल्टा कुछ बातें एक्स्ट्रा ही बता दी होगी। तो भेड़ होता है, भेड़ हो गया, ये तो भेड़ हो गया। ठीक है ना? भेड़ को कहते हैं गेटा। क्लियर बात है? काम का नहीं है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ नीचे होता है किसके पास? खिचड़ी के पास। खिचड़ी कौन है? अनुमस्तिष्क। ठीक है? और उसी के ऊपर होता है पॉन्स, किसके? मेडुला के ऊपर। क्लियर बात है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई तो आपका मस्तिष्क क्लियर हो जाएगा, और बोर्ड के अंदर प्रश्न आएगा तो आराम से उड़ा दोगे। ठीक बात? चलिए भाई, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।